बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। कोटलिन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स की एडवांस सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था और हमने बात की थी कि चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की जो मेंबर्स हैं उनको एक्वायर कर लेती है, यानी उसकी फ़ीचर्स को अपने अंदर एक्वायर कर लेती है। और हमने कहा था जो पेरेंट क्लास होगी उसको हम सुपर क्लास भी बोल सकते हैं, बेस क्लास भी कहा जाता है और पेरेंट क्लास भी कहा जाता है। सेम जो हमारी चाइल्ड क्लास होती है उसको हम सब क्लास भी कहते हैं, चाइल्ड क्लास भी कहते हैं और डिराइव्ड क्लास भी कहा जाता है। और इनहेरिटेंस जो है वो हमने कहा था की फ़ीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, और हमने एनी क्लास की बात की थी कि हमारी कोई भी क्लास जो है वो एनी क्लास से डिराइव्ड रहती है। यानी कि ये जो क्लास मैंने बनाई या पर्सन क्लास की हमने प्रीवियस वीडियो में बनाई थी वो एनी क्लास से डिराइव्ड थी। सब क्लासेस की पेरेंट क्लास एनी है और उसके अंदर हमें 3 मेथड मिल जाते हैं, स्ट्रिंग, हैश कोड एंड इक्वल्स। ओके, लास्ट में हमने देखा था कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी क्लासेस फाइनल रहती हैं। हमें अगर इनहेरिट करना हो तो हम अपनी पेरेंट क्लास को ओपन करेंगे। तो अभी मैं यहाँ से इस कोड को रिमूव कर देता हूँ और इनहेरिटेंस में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मेथड ओवरराइडिंग और प्रॉपर्टी ओवरराइडिंग। ठीक है, क्लास के अंदर हमारे पास दो ही चीज़ें होते हैं, मेंबर फंक्शंस एंड डेटा मेंबर्स। मेंबर फंक्शंस को हम मेथड भी कहते हैं और डेटा मेंबर्स को हम प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। मैं इस कोड को भी रिमूव कर देता हूँ, एक्स्ट्रा कोड जितना भी है, और यहाँ से इस कोड को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं चीज़ों को सिंपल कर रहा हूँ और अब आपको पता है डेटा मेंबर्स का। ओके, बहुत ही सिंपल सी क्लास है हमारी, ये पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है। पेरेंट क्लास के अंदर मैं एक वेरिएबल भी बना देता हूँ, वेल नेम इज इक्वल टू विराट। ओके, और हमारा ये डेटा मेंबर आ गया और ये मेंबर फंक्शन आ गया। और यहाँ पे मैंने एक और क्लास बनाई विराट बेबी के नाम से, जो कि डिराइव्ड है विराट कोहली से, यानी कि ये चाइल्ड क्लास है और ये वाली पेरेंट क्लास है। अब हम मेथड ओवरराइडिंग या प्रॉपर्टी की ओवरराइडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो एक चीज़ याद रखिएगा, मेथड ओवरराइडिंग हो या प्रॉपर्टी ओवरराइडिंग हो तो उसके लिए कीवर्ड जो यूज़ होगा, कीवर्ड हमारे पास यूज़ होगा ओवरराइड। ठीक है, ओवरराइड कीवर्ड यूज़ होगा। ओवरराइडिंग के साथ हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, क्यों यूज़ करेंगे हम, तो याद रखिएगा सम टाइम इस तरह के सिनेरियोज आ जाते हैं। हमारे पास जो प्रॉपर्टी है या हमारा जो फंक्शन है, हम चाहते हैं सेम नेम की प्रॉपर्टी या सेम नेम का फंक्शन हम चाइल्ड क्लास में भी बना लें। ठीक है, लाइक यहाँ पे फंक्शन का जो हमारा क्रिकेट का फंक्शन है वो लिख रहा है कैन प्ले क्रिकेट। हम कह सकते हैं कैन प्ले क्रिकेट के साथ तुम बोल दो पेरेंट क्लास, मैं पेरेंट क्लास में हूँ। ओके, और अब मैं चाहता हूँ कि सेम ये फंक्शन हो लेकिन ये प्रिंट कुछ और करवाए। ठीक है, ये चीज़ प्रिंट नहीं करवानी चाहिए, तो हम यहाँ पे इस फंक्शन को ओवरराइड कर लेंगे। ओवरराइड के लिए मैं सबसे पहले लिखूंगा ओवरराइड कीवर्ड, और बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं सबसे पहले बनाता हूँ फंक्शन CRICKET क्रिकेट और इसकी बॉडी बनाता हूँ। अब मैंने फंक्शन तो बना दिया लेकिन ये कुछ एरर दे रहा है। मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो ये मुझे बताता है एड ओवरराइड मॉडिफायर। इट मीन्स कि ये मुझे बता रहा है कि आपने पेरेंट क्लास में सेम नाम का फंक्शन बना के रखा है, आप नहीं बना सकते। मैं यहाँ पे सिंपली ओवरराइड लिख लेता हूँ। ओवरराइड जैसे ही मैंने लिखा मुझे एक और एरर आ रहा है। मैं इस एरर पे जाता हूँ और यहाँ पे ये बता रहा है क्रिकेट इन विराट कोहली इज फाइनल, कैन नॉट बी ओवररिडन। तो फाइनल का ये मतलब होता है कि हमारी क्लास जो है वो कांस्टेंट है या वो कांस्टेंट है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इस फंक्शन को हम ओवरराइड कर रहे हैं इस क्लास के अंदर, चाइल्ड के अंदर। जैसे हमें क्लास को ओपन करना पड़ता है तो हमें फंक्शन को या प्रॉपर्टी को भी ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा ओपन, तो हमारा एरर चला जाएगा। अब मैं इस वाली स्टेटमेंट को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं लिख दूँगा चाइल्ड क्लास। तो आप ये देख सकते हैं कि सेम नेम के फंक्शन है, पेरेंट क्लास में भी क्रिकेट है, चाइल्ड क्लास में भी क्रिकेट है। बट पेरेंट क्लास का अगर क्रिकेट कॉल करेंगे तो वो प्रिंट करेगा पेरेंट क्लास जो मैसेज है हमारा, यानी कि ये वाली फीचर है। चाइल्ड क्लास के साथ अगर हम क्रिकेट को कॉल करेंगे तो उसकी अपनी फीचर है, अब उसने एक्स्ट्रा फीचर डाल दी, अपनी फीचर्स भी ऐड कर दी हैं। ओके, तो हम ओवरराइड भी कर सकते हैं। सेम यही चीज़ हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के लिए भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में एक चीज़ याद रखिएगा, वेल को हम वेयर में ओवरराइड कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास वेयर हो तो वेयर को हम वेल में ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेयर नेम इज इक्वल टू बेबी। ओके, लेकिन नेम जो है वो तो ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर्ड है। एड ओवरराइड मॉडिफायर
ओवरराइड भी ऐड कर दिया, ओपन करना पड़ेगा ऊपर, तो ओपन कर देते हैं। अब यहाँ पे नेम बेबी हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ मैं आपको बता रहा था वो ये था कि अगर मैं यहाँ पे वेयर करके एक बनाता हूँ ABC, और मैं यहाँ पे आकर मैं कहता हूँ वेयर ABC, अभी तो ठीक है, लेकिन अगर इस वाले वेयर को मैं यहाँ पे वेल नहीं कर सकता, उसका रीज़न ये है कि वेयर में हमें दो मेथड मिलते हैं, सेट का मेथड भी मिलता है, गेट का भी, जबकि वेल में हमें सिर्फ गेट का मेथड मिलता है। जब वेल को हमने यहाँ पे वेयर किया तो इस क्लास के अंदर नेम के लिए सेट का मेथड जो है वो हमारे कंपाइलर ने जनरेट कर दिया, लेकिन यहाँ पर वेयर के लिए सेट और गेट दोनों मेथड जनरेट थे, हमने उसे कन्वर्ट करने की कोशिश की वेल में, तो वो कंपाइलर कंप्लेन कर रहा है। तो वेयर के वेरिएबल को आप वेल में नहीं कर सकते ओवरराइड, बट वेयर में आप कर सकते हो। ओके, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हमने यहाँ पे ये देखा कि चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास के मेंबर्स को ओवरराइड कर सकती है। ओके, ओवरराइड का ये मतलब है कि सेम नेम के साथ हम मेंबर्स और फंक्शंस को चाइल्ड क्लास में बना सकते हैं। ओके, और हमें जो है वो ओवरराइड के कीवर्ड यूज़ करना होगा और देन हमें अपने मेंबर्स को ओपन बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ये 3 पॉइंट आपके लिए लिख लेता हूँ। कीवर्ड जो है ओवरराइड यूज़ होगा, मेक मेंबर्स इन पेरेंट ओपन और यूज़। ओके, ओवरराइड का कीवर्ड जो है वो हमने ऊपर बता दिया है कि ओवरराइड का कीवर्ड यूज़ होगा। ठीक है, अब हम इस विराट बेबी के ऑब्जेक्ट बनाएंगे और हम नेम को और क्रिकेट को कॉल करके देखेंगे, तो हम देखेंगे हमारे पास ये वाले मेथड जो है वो कॉल होंगे। हमारी मेथड ओवरराइडिंग जो है वो सक्सेसफुल रहेगी। बेबी ऑफ टाइप विराट बेबी एंड बी डॉट नेम जो है वो हम कर देते हैं बेबी1 एंड बेबी डॉट क्रिकेट को हम कॉल करेंगे और क्रिकेट के अंदर हम नेम को भी प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट एलन, हमें पता तो चले कि नेम के अंदर क्या है, नेम इज इक्वल टू $। अब हम मेन में जाएंगे और रन करेंगे। ओके, हमारा कोड जो है रन हो चुका है। यहाँ पे हमने नेम में बेबी जो है स्टोर किया था, बट यहाँ पे हमने पास किया है बेबी1, तो यहाँ पे बेबी1 लिखा आ रहा है और हमारा मेथड जो कॉल हुआ है कैन प्ले क्रिकेट चाइल्ड क्लास, यानी कि हमारा ओवरराइड हो चुका है और ये वाला मेथड कॉल हुआ है। अब इसमें अगर आपको कंफ्यूजन है तो हम यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं और इसको डिलीट करते हैं एंड दोबारा से रन करते हैं। क्रिकेट में हम नेम को भी प्रिंट करवा रहे हैं, नेम के अंदर बेबी पड़ा है, तो अब यहाँ पर बेबी नेम इज इक्वल टू बेबी एंड कैन प्ले क्रिकेट चाइल्ड क्लास जो है एग्जीक्यूट होना चाहिए। देखें सेम हमारे पास शो हो रहा है। आज की क्लास में हमने मेथड ओवरराइडिंग के बारे में सीखा और प्रॉपर्टी ओवरराइडिंग के बारे में भी सीखा। कीवर्ड जो हमारा यूज़ होता है ओवरराइड कीवर्ड यूज़ होता है, और हमारी पेरेंट क्लास के अंदर जो हमारे मेंबर फंक्शंस हैं और मेंबर्स हैं उनको हम ओपन कीवर्ड का यूज़ करेंगे और देन चाइल्ड क्लास में ओवरराइड कीवर्ड का यूज़ करके हम उन्हें ओवरराइड कर सकते हैं। अगर हम ओवरराइड ना करें तो हमारा कंपाइलर कंप्लेन करेगा और वो बताएगा कि ये ऑलरेडी आपकी पेरेंट क्लास में मौजूद हैं। ओके, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।